हेलो फ्रेंड्स। आज नवरात्र के फास्ट खत्म हो गए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे अपनी लाइफ में इन जो फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं हम वो नहीं ले सकते। क्योंकि जब हम नवरात्र में जिन भी लोगों ने सही मायने में व्रत रखा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ एक लवंग खा के या एक टाइम दूध और फ्रूट खा के सारे दिन में एक ही टाइम खाते थे और उन्होंने सारा दिन फास्टिंग की। जिन लोगों ने भी इस तरह से फास्टिंग की है वो लोग सब जानते होंगे कि इसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनको अच्छा फील हो रहा है, इतनी अमेजिंग वो बॉडी हो गई है, मोशन बिल्कुल प्रॉपर हो गई है और एनर्जी तो स्काई रॉकेट हो जाती है। तो इसके बेनिफिट्स को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। ये नहीं है कि अब फास्ट खत्म हो गया तो हम अपना फिर से वैसे ही खाना शुरू कर दें। उसमें मैं कुछ आपको बता रही हूँ चीजें जिसको कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अगर आप वो करते हैं उसमें आप खाना भी खा सकते हैं और आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मीठा ना खाएं, बिल्कुल भी मीठा ना खाएं और तला वाला मत खाएं, हेल्दी भोजन पर ही रहें। जैसे कि हमने नवरात्र में हमने अन्न नहीं खाया तो हमने फलाहार खाया, उसमें फ्रूट्स खाए, पुट्टू के आटे की रोटी और आलू की सब्जी और ये चीजें खाई। पर जिन लोगों ने भी ये नहीं किया, जिन लोगों ने सिर्फ दूध और फलाहार रखा, वो बेटर पोजीशन में होंगे और उनकी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर क्लीन हो चुकी होगी। तो इसके बेनिफिट्स को रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, देखिए हम जब भी हम फास्ट बताते हैं तो उसमें हमें दो तीन चीजें होती हैं। उसमें हम एक ईटिंग विंडो रखते हैं कि इतनी विंडो में आपने खाना खाना है और उस बाकी की विंडो में आपने भूखा रहना है। तो वो ईटिंग विंडो कौन सी है, कितनी आप रख सकते हैं? मिनिमम 12 घंटे से शुरू कीजिए और 12 मैक्सिमम 12 घंटे से शुरू कीजिए। 12, 10 और 8 और 6, ये इस तरह से हम रख सकते हैं इसकी ईटिंग विंडो को कि हमने 12 घंटे खाना है, 12 घंटे कुछ नहीं खाना। जैसे रात को 6 बजे सुबह खा लिया तो सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। और जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और वो जो बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं वो लोग ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि 12 घंटे कुछ नहीं खाना और 12 घंटे में आपने खाना है दिन में 3 या 2 या 3 बार खाना है, इससे ज्यादा नहीं, बार बार नहीं खाना। नहीं तो आप ये 12 घंटे वाली भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप दूसरी विंडो आती है 10 घंटे वाली, जो कि बेस्ट विंडो है। आप 10 घंटे कुछ नहीं खाएंगे और 14 घंटे आप फास्टिंग करेंगे। 10 घंटे खाना खाएंगे और 14 घंटे फास्टिंग करेंगे। उसमें भी आप 3 बार मील लीजिए और 14 घंटे, जैसे शाम को 6 बजे लास्ट मील ले लिया तो सुबह वाला मील 8 बजे। अगर आप 16 घंटे की करते हैं और 18 घंटे की, ये बेस्ट विंडोज होती हैं। पर मैं वुमेन में ये बहुत कम सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उनके हार्मोन्स अप डाउन होते रहते हैं। जेंट्स इस ईटिंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं वेरी इजीली, बट इन वीमेन आप 14 से 15 घंटे की फास्टिंग को रखिए। और अगर आपको इसमें घबराहट हो रही है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये ईटिंग पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना चाहते हैं ताकि आप आने वाली जिंदगी अच्छी जी सके, तंदुरुस्त जी सके, उसके लिए आप मुझे डीएम कीजिए और मैं आपको डाइट प्लान दूंगी। इसका डाइट प्लान लीजिए, बहुत ही अच्छी अमेजिंग फील के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए और डाइट प्लान के लिए मुझे डीएम कीजिए। धन्यवाद।